हे वेलकम अगेन टू द वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के सारे एमसीक्यू। जितने भी एमसीक्यू आपके सीबीएसई बोर्ड में आ रखे हैं, मींस जितने भी पीवाईक्यू एमसीक्यू टाइप, वो सारे क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट काफ़ी लेंथी चैप्टर है और काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर है, मींस इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो सारे क्वेश्चन करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, तो इस वीडियो में हम बस एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस। मींस ऐसे क्वेश्चंस जिनमें एक्स वाई जेड टाइप रहता है, जैसे अ कंपाउंड एक्स इज रिएक्टिंग विद वाई एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड जेड। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आपको इसका नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन इस पार्ट में हम लोग करेंगे इसके सारे एमसीक्यूज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 में आए हुए एमसीक्यू से, उसके बाद करेंगे 2024 का, देन 23, इसी तरह कंटिन्यूस चलेगा। सो स्टार्ट करते हैं 2025 के एमसीक्यू से। इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एक्स द 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट। मीन्स ये 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टल किसमें होगा। मीन्स ये सारे ऑप्शंस है किसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करेगा या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 होगा। सो आप सबको आंसर पता है सी, बिकॉज इसका फॉर्मूला होगा FeSO4.7H2O। अगर बाकी ऑप्शंस को देखा जाए तो CaSO4.12H2O, Na2CO3.10H2O and CuSO4.5H2O। तो बाकी मॉलिक्यूल्स के फार्मूला में हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंपेयर करना है और बताना है कि किसमें 7 है। सो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि FeSO4 में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन: डाइल्यूट HCl plus NaOH, MgO plus dilute HCl, CO2 plus NaOH in each case। मीन्स ये सारी रिएक्शन करवाने हैं और देखना है कि हर केस में क्या हो रहा है। तो चलिए पहले रिएक्शन कर लिया जाए। डाइल्यूट HCl प्लस NaOH, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है और ये वीक एसिड है क्योंकि ये डाइल्यूट है। सो जो भी सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट MgO जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और डाइल्यूट HCl मीन्स ये वापस से वीक एसिड है। सो सॉल्ट बनने के बाद उसका कंडीशन भी बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट। एंड CO2 जो कि वीक एसिड है एंड NaOH ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सो सॉल्ट विल बी बेसिक सॉल्ट। अभी हम सबको पता है कि जब भी सॉल्ट बनता है तो उसके साथ निकलता है वाटर। मीन्स हर केस में बेसिक सॉल्ट और वाटर बना है। नाउ वी हैव टू चेक ऑप्शंस। सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड, neutral salt is formed, no basic salt are formed, hydrogen gas is formed, no H2O is formed, acidic salt are formed, no। So option will be basic salt and salts are formed, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। So we are going with salt and water is formed in each case। The tooth enamel start corroding when pH is, means अपने टूथ कब डिके होना स्टार्ट होते हैं। सो अपने टूथ एसिडिक पीएच में डिके होना स्टार्ट होते हैं। मींस आंसर विल बी 5। एक खास बात को ध्यान रखना है कि बॉडी में जितना भी फंक्शन होता है ऑलमोस्ट सारा फंक्शन 7 to 7.8 के रेंज में आता है, मींस न्यूट्रल पीएच में। अगर इससे ऊपर भी होगा तब भी प्रॉब्लम होगा और इससे नीचे भी होगा तब भी प्रॉब्लम होगा। सो पीएच करोड होना स्टार्ट होता है 5 पीएच पे। Now, the warning sign shows must display the container of hydroxide of means आपने केमिकल लैब में ये वाला साइन देखा होगा जहाँ पे यहाँ स्कल बना हुआ रहता है और डेंजर लिखा हुआ रहता है। ये कौन से केमिकल बॉक्सेस में मिलता है। सो आंसर विल बी सोडियम, बिकॉज हम सबको पता है कि सोडियम कितना कोरेसिव है नेचर में, इसीलिए सोडियम के हर बॉक्स में आपको डेंजर साइन का वार्निंग मिलेगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी फंक्शंस नॉर्मल इन विच पीएच। अभी मैंने बताया कि 7
टू 7.8 में बॉडी नॉर्मल फंक्शन करता है। अगर pH इससे बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा और घटेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। ग्रैनुलेटेड जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड produce product formed is, means when zinc react with NaOH what will happen? So first we gonna see its reaction. Zn plus NaOH, it gives Na2 ZnO2 plus H2, मीन्स जो कंपाउंड बनेगा वो होगा Na2ZnO2। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। मैं आपको एक खास बात बोलूंगा कि इसे रिमेंबर कर लें, इसे आप रिमेंबर कर लें क्योंकि ये हर साल एग्जाम में दिखता है और आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। Which of the following represent family of salt? So answer will be C. Now moving on to next question. A common feature of crystal of washing soda, CuSO4, gypsum and FeSO4 is, means इन चारों सब्सटेंस में क्या कॉमन है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा कि सब सब्सटेंस में, हर एक सब्सटेंस में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा ही मिलेगा। So answer will be C. They all contain fixed number of water crystals. Chlorine produced. So moving on next question. Chlorine produced during electrolysis of brine is used in manufacture of ammonia, disinfectant, plaster of Paris, soap and detergent. So अमोनिया का तो फॉर्मूला NH3 होता है, इसमें हमें क्लोरीन का कोई ज़रूरत नहीं। आंसर होगा डिसइंफेक्टेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट होता है और ये बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 होगा, इसमें भी हमें क्लोरीन नहीं लगता। सोप्स एंड डिटर्जेंट में भी क्लोरीन नहीं लगता, इसमें हमें सोडियम लगता है। बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड फॉर्म्स अ प्रोडक्ट X. X मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, मीन्स जो भी प्रोडक्ट X होगा वो केक्स को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाता होगा, हमें X बताना है। तो हमें ये पता है कि केक्स को सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाने के लिए एक ही प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सो X मस्ट बी कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Aqueous solution A, B, C are given. We have to arrange them in order of pH scale. Now अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो KNO3 ये हमें पता है कि ये सॉल्ट है, एंड इफ ये सॉल्ट है देन इट विल बी न्यूट्रल। अब ये एक नया कंपाउंड है NH4Cl, ये एक एसिड है। बाकी अगर नीचे देखें तो Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है जो कि बेसिक है, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। सो अगर सबसे ज़्यादा pH होगा तो C का होगा क्योंकि ये बेस है, देन A का होगा एंड देन उससे पहले B का होगा। सो आंसर विल बी BAC। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। अब हमें तो एक बात पता है कि जो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है उसके एंड में .10H2O होता है। सो दिस कांट बी। नाउ वी नो दैट कि Na2CO3.10H2O ये वॉशिंग सोडा है। और इसके अलावा ये फार्मूला इनकम्प्लीट है, मीन्स अगर इस पोर्शन को काट दे तो ये बेकिंग सोडा है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्माइन जूस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड बिकॉज इट कंटेन्स, मीन्स लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया है तो जाहिर सा बात है कि जो भी सब्सटेंस होगा वो एसिड कंटेन करता होगा। अब यहाँ पे टर्माइन जूस है, टर्माइन मीन्स इमली, सो इट विल बी टार्ट्रिक एसिड। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। Moving on to next question. The nature of potassium nitrate. The nature of potassium nitrate, KNO3. The nature of potassium nitrate. अब हमें पता है कि ये सॉल्ट है, मीन्स ये होगा न्यूट्रल।
और इसका pH रेंज होगा 7 के अप्रॉक्स। सो आंसर विल बी सी, न्यूट्रल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन, इनमें से किन कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है? ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इसमें प्रेजेंट नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O मीन्स इसमें प्रेजेंट है। वॉशिंग सोडा, Na2CO3 डॉट 10H2O मीन्स इसमें भी प्रेजेंट है। बेकिंग सोडा, NaHCO3 मीन्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो आंसर विल बी 2 and 3. So option B will be correct. Now we have to solve the questions of 2024. Select the pair of natural indicators. इनमें से कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स है? अब आपको पता है कि इंडिकेटर दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंथेटिक जो कि फैक्ट्री में बनाया जाता है, एक नेचुरल जो कि नेचर से मिलता है। Now we know methyl orange is synthetic indicator. मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर। सो बस ऑप्शन बी बचा है, और टर्मरिक और लिटमस हमें पता है कि नेचुरल इंडिकेटर है। अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री इज, इसका आंसर होगा वॉशिंग सोडा। ये आपके एनसीईआरटी एक लाइन में दिया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको हर साल देखने को मिल जाता है। A salt turns blue litmus red. Salt is obtained from, अगर a salt turn blue litmus red, इसका मीन्स salt जो है, salt must be acidic। अब हमें इन केस में खोजना है कि कौन सा salt acidic होगा। HNO3 strong acid, NaOH strong base, salt will be neutral, H2SO4 and KaOH strong acid, strong base, salt will be neutral. CH3COOH means strong acid, weak acid, strong base, salt will be basic. HCl strong acid plus NH4OH weak base, so this will be the answer. Answer will be D. आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि एसिडिक सॉल्ट बनाने का क्या क्राइटेरिया है। इसके लिए हमें वीक बेस चाहिए और स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में प्रेजेंट है, क्योंकि ऑप्शन 1 और 2 में दोनों चीज स्ट्रॉन्ग है, जो कि न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। ऑप्शन 3 में एसिड ही वीक है, इसलिए बेसिक सॉल्ट बनेगा, जबकि ऑप्शन 4 में स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, इसीलिए एसिडिक सॉल्ट बनेगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। अ कंपाउंड विथ मैक्सिमम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज, किस कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैक्सिमम होगा? तो ये एकदम सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताना है। अब FeSO4 में 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, CuSO4 में 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, CaSO4 में हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जबकि Na2CO3 में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो आपका वॉशिंग सोडा है। अब मुझे ये साफ दिख रहा है कि मैक्सिमम ऑप्शन डी में है, सो आई एम गोइंग विथ ऑप्शन डी। सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ इनामल इज, सो आंसर हमें याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि टूथ इनामल में कैल्शियम फॉस्फेट नाम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जिसका नेचर बेसिक होता है। द pH ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स सोडियम क्लोराइड का pH कितना होगा? सो सोडियम क्लोराइड इज NaCl। अब हमें ये पता है कि ये एक सॉल्ट है तो ये न्यूट्रल भी होगा, और न्यूट्रल है तो इसका pH अप्रॉक्स 7 के पास होगा। सो आंसर विल बी C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ CaO प्लस H2O इज, ये चैप्टर 1 का रिएक्शन है, जहां हमें कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाना होता है। देन ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलता है बहुत सारा हीट, मीन्स रिएक्शन है एक्सोथर्मिक।
अब हमें ये भी पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है, because metal hydroxides are basic. So answer will be pH greater than 7 and exothermic. So pH greater than 7 and exothermic. Now moving on to the next question. Termite contains tartaric acid. Now moving on next question. Oxide react with both HCl and KOH. अब जैसा कि आप सबको पता होगा कि HCl एसिड है, whereas KOH एक बेस है। अब जो भी गिवन ऑक्साइड है वो दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, मीन्स जो भी ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। और हम सबको ये पता है कि जिंक और एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, बाकी किसी भी मेटल का एम्फोटेरिक नहीं है क्लास 10 के अकॉर्डिंग। सो आंसर इधर जिंक होगा और एल्यूमिनियम होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नाउ अब टाइम आ चुका है 2023 के एमसीक्यू करने का। So first question is sodium bicarbonate plus dilute HCl gives gas which is means अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ करवाएंगे तो कौन सा गैस प्रोड्यूस्ड होगा। सो सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स NaHCO3 प्लस dilute HCl, so Na and Cl, NaCl plus H double H means H2O plus CO2 is released. So gas released will be CO2, carbon dioxide, carbon dioxide, carbon dioxide. Now we have to choose other option. Turns lime water milky, which is correct. Blues off flame with pop. No, this is not statement for carbon dioxide. The pair of olfactory indicator. What is olfactory indicator? The indicator which change smell in present of acid or base. मीन्स ऐसे इंडिकेटर जिनका स्मेल में चेंज आ जाए एसिड या बेस के प्रेजेंट में, वो होते हैं olfactory इंडिकेटर। सो क्लोव ऑयल एंड वेनिला मीन्स फर्स्ट ऑप्शन एक करेक्ट है। अनियन भी olfactory इंडिकेटर है बट टर्मरिक नहीं है। क्लोव olfactory इंडिकेटर है बट लिटमस नहीं है। वेनिला olfactory इंडिकेटर है बट मिथाइल ऑरेंज नहीं है। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 3 olfactory इंडिकेटर जो आपके बुक में दिए हुए हैं वो है क्लोव ऑयल, वेनिला एसेंस एंड अनियन। Why NaOH is alkaline but FeOH3 is not? अब जैसा कि आपको पता होगा कि एल्कलाई वही होते हैं जो मीन्स बेसिस विच कैन डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई। अब NaOH जो है इट इजली डिजॉल्व्स इन वाटर, मीन्स NaOH सॉल्युबल है, जबकि FeOH3 is insoluble. So ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि NaOH सॉल्युबल है और फेरस हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल नहीं है। Now moving on to the next question. Hydronium ion are formed by the reaction between. Hydronium ion means H plus ion, और ये तभी फॉर्म होंगे जब कोई एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा या फिर वाटर पे डिसॉल्व होगा। NaOH plus water, no. OH ions will be formed. CaCl plus water, no. HCl gas plus water, yes. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट बिकॉज CaCl एक सॉल्ट है। इथेनॉल और वाटर का रिएक्शन नहीं होगा, इथेनॉल वाटर में डिसॉल्व भी हो जाएगा और एक अलग कंपाउंड को बनाएगा। लेकिन जब HCl का वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो H प्लस आयंस रिलीज होगा क्योंकि HCl एक एसिड है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेश मिल्क हैज pH 6 टू डिले कर्डलिंग विच सब्सटेंस इज एडेड। मीन्स फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, इसे कर्ड में बदलने के लिए रोकने के लिए कौन सा सब्सटेंस ऐड करना चाहिए। मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा और इसका आंसर होता है बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक होता है और मिल्क का pH को इंक्रीज कर देता है।
और जिससे कर्ड सेट होने में ज़्यादा टाइम लगता है बिकॉज कर्ड इज एसिडिक। सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस, ऐसा सॉल्ट बताना है जो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में हेल्प करे। सो इट विल बी Na2CO3.10H2O, इट इज डिटर्जेंट और वॉशिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट प्रोसीजर फॉर डाइल्यूटिंग एसिड। अब इसमें हमें पूछा है कि एसिड डाइल्यूट कैसे होता है। तो इसका करेक्ट मेथड ये होता है कि पहले हमें वाटर लेना है और वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करना है, मीन्स एसिड टू वाटर विल बी करेक्ट आंसर। नाउ वी आर गोइंग विथ एमसीक्यूज ऑफ 2020। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 2020 से पहले ना बहुत सारे इनरिलेवेंट क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे, बट आफ्टर 2020 ऐसा ट्रेंड नहीं है, अब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर के ही है। लेकिन 2020 से पहले बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे जो कि एकदम इनरिलेवेंट है, उन्हें पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं। तो मैं सारे क्वेश्चन जो कि रेलिवेंट वाले हैं वो करवा रहा हूँ, तो ये 2020 से कंटिन्यू 2020-12 तक होगा, बस रेलिवेंट क्वेश्चन और जो मैंने रिपीट करवाए मीन्स जो मैंने पहले करवा दिए वो इनमें नहीं होगा। फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट विच ऑफ द इंडिकेटर इज गुड और बेस्ट, मीन्स ऐसे स्टूडेंट जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है उनके लिए कौन सा इंडिकेटर सबसे अच्छा होगा। तो अभी हमें ये पता है कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर उनके लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ऑल फैक्टर इंडिकेटर जो है वो अपना स्मेल चेंज करता है जिसे कोई भी विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट डिटेक्ट कर लेगा। सो आंसर विल बी क्लोव ऑयल। A solution A is pink with phenolphthalein and B removes pink। अब हमें ये पता है कि phenolphthalein एसिड के टाइम पे कलरलेस होता है, जबकि बेस के टाइम पे पिंक होता है। नाउ A इज पिंक मीन्स A जो भी है वो बेस होगा, बट B रिमूव्स पिंक मीन्स B जो भी है वो एसिड होगा। So A is strong base, B is weak base, wrong option. A is strong acid, wrong option. A's pH is more than 7, B's pH is less than 7, which is correct, क्योंकि अगर ये बेस है तो इसका pH 7 से ज़्यादा होगा और कोई भी चीज़ अगर एसिड है तो उसका pH 7 से कम होगा। एसिड इन स्टमक, तो विच एसिड इज फाउंड इन स्टमक, ये बायोलॉजी का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा HCl। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जो कि होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन का, और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो XYZ टाइप्स क्वेश्चन का, मीन्स कंपाउंड रिएक्ट विथ X टू फॉर्म Y, देन Y रिएक्ट विथ Z टू गिव एन अदर प्रोडक्ट A। ऐसे क्वेश्चन वाले वीडियो मैं नेक्स्ट में कराऊंगा। वीडियो का नाम होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 2। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।